जिस तरह की आप बातें करते हैं, इससे पहले आपकी स्टेटमेंट्स हैं, वो बज़ाहिर बहुत सारे उलमा को लगता है ये इस्लाम मुखालिफ है। तो कभी सर जान की धमकी भी आई कि वो लोगों ने कुछ इस तरह का किया? रोज़ थ्रेड्स वगैरह आते हैं वैसे? रोज़ भरे रहते थ्रेड्स हैं। आते हैं आपको? रोज़ भरे। क्या कैसे थ्रेड्स आते हैं? बस ऐसे ही लगे रहते मैसेजेस हैं। वगैरह? मैसेजेस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हुँ। आता रहता है कोई ऐसा। हम कभी गौर नहीं किया तो कुछ। सर आप पहले भी आपने कहा कि सियासत को इस्लाम से दूर रखना चाहिए। अब आप तो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से परहेज़ करना चाहिए? अगर हम बोलेंगे ही नहीं, बात हुँ, नहीं करेंगे तो फिर तो जहालत जीत जाएगी ना। हुँ, अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग जो हैं वो सारे सबमिट कर देंगे टू इलिटरेसी, सारे सबमिट कर देंगे टू कंजर्वेटिविज्म, तो फिर फ्यूचर नहीं रहेगा। हुँ, हम या तो देखो हम पाकिस्तान, हमारे पास तो फिर भी ऑप्शन है। हम तो जब दिल कहे हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, हुँ, हमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक है। हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, लेकिन पाकिस्तान में 25 करोड़ बच्चों का क्या बनेगा? ये जो सारे 25 करोड़ की आबादी है, इनके आगे चल के हम कितने लोग बाहर चले जाएंगे, हुँ, कितने लोग जो है वो कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये तो यहाँ पाकिस्तान के लोगों को ये जंग लड़नी है। और ये मकबूल जान कैसे लगते हैं? और ये मकबूल जान भी बहुत जहालत की बातें करते हैं। हुँ, और उनके पॉलिटिकल व्यूज सही हैं, लेकिन उनके रिलीजियस व्यूज तो बिल्कुल पैथेटिक। जो आपके फ़ायदे के हैं वो ठीक हैं। जाहिर है जो जो उनका हुँ, पॉलिटिकल व्यू है, जो पीटीआई के साथ है, चीज़ें हैं वो मुझे सही लगती हैं, हुँ। लेकिन उनके दूसरे व्यूज तो पैथेटिक। तो सर शहबाज़ गिल का कैसे किरदार देखते हैं? शहबाज गिल के साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई। हुँ, जिस तरीके से उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हुँ। जिस तरह से उठाया गया, किया गया, वेरी अनफॉर्चुनेट जो उनके साथ हुआ। अभी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका जाना था। बाकायदा तौर पे उनकी तरफ से कैम्पेन की गई। कहा गया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो सर आपको नहीं लगता है कि ये मुल्क मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा है जो कि शहबाज़ गिल पाकिस्तान से बाहर बैठ के कर रहे हैं? शहबाज गिल ही नहीं है, बहुत सारे और लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई, हुँ। और वो इस तलखी में जो है वो कर रहे हैं। तो सर मेरी पाकिस्तानी नज़र में मुखालिफ तो ना करें? मैं आपसे 100% एग्री करता हुँ, हूँ। तलखियाँ जितनी भी तलखियाँ हों, हुँ, आपको एक बाउंड्री खड़ी करनी पड़ती है, हुँ। और आपको कहना होता है कि ये इससे आगे आप ना जाएं। राइट। तो मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता कि अगर ज़्यादतियाँ तो हमारे साथ भी हुई हैं, ज़्यादतियाँ तो बहुत सारे लोगों के साथ, बेशुमार लोगों के साथ हुई हैं। लेकिन देखिए अल्टीमेटली हमें अपनी रियासत के साथ तो खड़ा होना है। हुँ। इमरान खान साहब ने ट्वीट नहीं की इसराइल पे। इस मामले पे अगर मैं कहूँ सोशल मीडिया पे कोहराम बरपा है तो गलत नहीं होगा। बल्कि आपकी मैंने रीट्वीट भी देखी थी, इस पे आपने कहा भी था कि क्यों नहीं रीट्वीट की वगैरह-वगैरह। लेकिन सर क्यों नहीं खान साहब ट्वीट कर रहे इज़राइल वाले मामले पे, बाकी सब कुछ ये भी करते तो हैं, उनसे कैंपेन भी मुलाकात करते है हैं ना ट्विटर पे। ऑलरेडी। नहीं मुलाकात हुई है ना? नहीं, अलीमा खान से उस दिन देखिए जब मुलाकात से हुई, ये बाहिर हुआ है आके उसके उन्होंने बाद से तो नहीं हुई है सर उससे पहले जब मुलाकात? अलीमा बीबी से मेरे ख्याल आखिरी जी, आखिरी मुलाकात हुई मुलाकात है, उनसे हुई है। तो उस वक़्त ये मामला इतना भड़का नहीं हुआ था शायद। नहीं सर ये मिसाइल दाग दिए गए थे। अब हज़ूर मैं लेकिन इमरान खान के व्यूज़ बिल्कुल वाज़ेह हैं। हुँ, इसराइल को वो कभी जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। हुँ, इसराइल की पॉलिसीज़ को वो कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ही इज़ हुँ, वेरी कैंडिड अबाउट दैट। हुँ। तो लेकिन सर खामोशी क्यों है? क्या क्या कोई स्ट्रैटेजी है उनकी? क्या चाहते क्या हैं? खामोशी की वजह क्या नहीं, है? अब खामोशी तो मुलाकात ही नहीं ना हुँ। उनसे। कोई मुलाकात नहीं होगी सर तो वो मुलाकात बात। के बगैर भी ट्वीट्स आती थी। नहीं, कभी भी नहीं। उनकी सर ट्वीट हुँ, कभी हुँ, भी उनके वर्ड से ज़्यादा नहीं आती, ये हुँ, बात हुँ। याद रखिएगा। सर ये जिब्रान इलियास ने बहुत सारी पहले ये बताएँ कि जिब्रान इलियास क्या वाक़ईतन इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं? कहा यही जाता है, हुँ, लेकिन ये बात श्योर है, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हुँ, एक भी ट्वीट इमरान खान से मुलाकात के बगैर नहीं। हुँ, हुँ, जब भी उनकी ट्वीट हुई है, वो इमरान खान ने जो-जो वर्ड्स कहे हैं उसी पे हुई, वरना नहीं। हुँ। तो सर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द करना। तो सर ये मुझे समझ नहीं आ सका क्या ये खुशामद है या फिर कोई हमारी कोई सियासी स्ट्रैटेजी है? आपको क्या लगता है क्या चीज़ है? देखिए, अगर ईरान पे हमला ना होता ना, हुँ, तो फिर तो ये स्ट्रैटेजी बुरी नहीं थी। ओके। वो तो उसने हमला ही कर दिया, तो अब ज़ाहिर है वो हुँ, बैकफ़ायर कर गया। बट फैक्ट इज़ कि हमें ज़रूरत है अमेरिका की। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऑपरेशन में, पिछली दफ़ा जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था, जब हुँ, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, और अब जब दोबारा ये ऑपरेशन सिंदूर के हुँ, ऊपर जो हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने रोल अदा किया है वो कमेंडेबल है। हुँ, पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है। हुँ, और इंडिया में इस वक़्त सफ़े मातम अगर बिछी हुई है, हुँ। तो वो ट्रंप की और अमेरिका की वजह से बिछी हुई है। सो वी मस्ट नॉट इग्नोर कि हुँ। उन्होंने अपना एक रोल अदा किया है।
अब बाकी चीज़ें कि उन्हें जो है वो ज़ाहिर है कि देखिए ना, फील्ड मार्शल पाकिस्तान में जर्नैल का जाके ट्रम्प से मिलना, ये भी तो एक अनोखा वाक़या है ना, ऐसा पॉसिबल तो नहीं था। सो आई थिंक दोनों साइडों ने, उन्होंने, अमेरिका ने भी जो है वो बहुत अपनी जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उनको बहुत बेंड किया है हम्म। आर्मी चीफ से मिलने के लिए, और इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान, टू बी फेयर ये तो एस्टैब्लिशमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है। सर, ये मीटिंग ईरान और में इसराइल कशीदगी में अमेरिका का बाज़ाब्ता तौर पे आ जाना, अगर ईरान में बात की जाए तो रशिया और चीन के पावर प्लांट्स मौजूद हैं। तो सर अब अमेरिका दाखिल हो गया है, तो क्या रशिया और चीन वो भी दाखिल हो सकते हैं इस जंग में? अभी तक तो नहीं हुए, अब लग लेकिन गए आपको हैं। क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका, रशिया तो बहुत अपने उसमें हुँ, फंसा हुआ है, यूक्रेन, और ये इस वक्त जो हालात जा रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कुछ इस किस्म का इकदाम जो है वो करें। अभी हम दोनों ही तरफ पे खेल रहे हैं। अगर ये जंग मज़ीद कशीदगी इख्तियार करती है, तो हमें एक जानिब होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है हम किस तरफ होंगे, अमेरिका की तरफ या फिर ईरान की तरफ? हमारा प्रॉब्लम है कि हम सऊदी अरेबिया से बहुत दूर नहीं जा सकते। हुँ, सो हम सऊदी अरेबिया की पॉलिसी जो है उसको फॉलो करेंगे, जो हुँ, अपरेंटली लगता है, और वो ज़ाहिर है प्रो ईरान तो नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक, अगर आप पूछें, पाकिस्तान के अवाम तो ईरान के साथ खड़े हैं। हुँ, इनका दिल तो ईरान के साथ धड़क बिल्कुल रहा है, ठीक है। क्योंकि ईरान ही वो वाहिद एक ताकत है, क़ुव्वत है जो कि इसराइल को ललकारने की ज़रूरत रखती है। हुँ। बाकी तो इस्लामी दुनिया बिल्कुल हथियार डाल चुकी है। सो इस लिहाज से ईरान की बहुत इज़्ज़त है पाकिस्तान के अवाम में। इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर द गवर्नमेंट। तो सर जैसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि कतर में ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए एयर बेसिस पे। कुवैत में भी एयर बेसिस मौजूद हैं, इराक में भी मौजूद हैं, शाम में भी मौजूद हैं। तो क्या इधर भी मिसाइल दागे जाएँगे? क्या होगा क्या? अभी तो जो खबरें आ रही हैं वो तो ये हैं कि इसके बाद 6% के करीब क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमत गिर गई है। इसका हुँ, मतलब ये है कि ये जो हमला हुआ है ये प्लान करके हुआ है। प्लान प्लान करके यानी यानी अमेरिका से मुशावरत के बाद हुआ? मुशावरत के बाद हुआ है। और अमेरिका की ये जो बेस थी ये मुकम्मल खाली थी। हुँ, कतर ने आपको इससे पहले ही सारी पाबंदी लगा दी थी हुँ। एयर बेसिस के ऊपर। तो सुनने में ये आ रहा है कि अब ये हालात यहाँ से नॉर्मलाइज़ होने की तरफ जाएँगे। सर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम मुआहिदा करवा दिया था। तो सर अभी भी कुछ ऐसा मुआहिदा आपको लग रहा है कि हो जाएगा सीज़फायर के बाद? लेकिन ईरानी गवर्नमेंट तो वो सीधा कह चुकी है। इतना 50,000 से ज़्यादा बंदा शहीद हो गया है फ़लस्तीन में, अब कैसे ये मुआहदा होगा? हुँ, बड़ा मुश्किल है, ये तो सिर्फ़ यूएई ने जो है ये की है, अदरवाइज़ तो देखें बड़ा मुश्किल है सऊदी अरेबिया के लिए, हुँ। अरब मुल्कों के लिए कि ये अब वो ये बात करें। तो सर इसको जंग को आप देर पा देखते चल रहे हैं? चलेगी या ख़त्म हो जाएगी? क्या होगा इस जंग का? ये जंग ख़त्म हो जाएगी, मुझे तो उम्मीद ख़त्म हो नहीं है, और जाएगी। अगर ख़त्म नहीं हुई तो फिर बड़ी तबाही होगी। वर्ल्ड वॉर 3 कुछ ऐसा हो सकता है? वर्ल्ड वॉर 3 तो तब होना जब ईरान के साथ कोई मुल्क हो। हुँ। ईरान के साथ तो मुल्क ही सर कोई कोरिया, रशिया, नहीं। चीन, पाकिस्तान, कोई भी अफ़गानिस्तान। इनमें से कोई भी मुल्क नहीं है, बस ये हुँ। सिर्फ़ बातें कर सकते हैं।